अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनता की बात प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज दुनिया बहुत ज़्यादा उथल पुथल का शिकार है और बड़ी तेज़ी से हालात तब्दील हो रहे हैं और ऐसा लगने लगा है कि दुनिया तब्दीली की तरफ बढ़ती जा रही है। जालिम ताकतों के जुल्म का घड़ा भर गया है, इसीलिए जालिमों को बड़ी तेज़ी से सज़ाएं भी मिलने लगी हैं। अभी कुछ दिन पहले रमज़ान में जालिम इसराइल ने झूमते हाथी की तरह फ़लस्तीनियों पर हमला कर दिया, जैसा कि वो हमेशा से करता रहा है, मगर इस बार उसको मुंह की खानी पड़ी। दुनिया ने देखा कि निहत्थे फ़लस्तीनियों ने किस तरह से इसराइल के छक्के छुड़ा दिए। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की तरफ से इस तरह के जवाबी हमले की कल्पना तक नहीं की थी। जो नुकसान फ़लस्तीनियों ने इसराइल का किया है, इससे इसराइलियों के होश उड़ गए। इसीलिए इसराइली अवाम हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू तारीख का हिस्सा बन गए। लोग अपनी चाल चलते हैं और अल्लाह अपनी चाल चलता है और अल्लाह की चाल ज़बरदस्त होती है। इसी तरह के हालात हमारे देश में भी हमको नज़र आने लगे हैं। बज़ाहिर हर चीज़ हुकूमत के कंट्रोल में है, मगर हर आने वाला दिन हुकूमत के लिए गुजरे हुए दिन से ज़्यादा सख्त नज़र आता है। जिस तरह से फासिस्ट ताकतों ने हुकूमत को अपने कंट्रोल में रखने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया और अवाम की परवाह किए बगैर अपने फासिस्ट एजेंडे को नाफिज करने में लगी रही, तो दूसरी तरफ हुकूमत की हर गलती पहले से बड़ी बनकर लोगों के सामने आती रही। चाहे वो गरीबी और बेरोजगारी का मामला हो या नोटबंदी, जीएसटी का या राफेल और कोरोना का। सरकार अपने प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च करके भी अपनी नाकामी को लोगों से छुपाने में नाकाम रही। कोरोना काल में सरकार ने जिस तरह से कोरोना का इस्तेमाल करके अपने एजेंडे को तेजी से नाफिज करने और अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए इस्तेमाल किया, वहीं सरकार ने प्रचार के जरिए से कोरोना की पहली लहर में हालात से अच्छी तरह से निपटने के लिए अपनी पीठ थपथपाती रही, तो दूसरी तरफ कोरोना की दूसरी लहर ने सरकारी दावों की पोल खोल के रख दी। सरकार लाख छुपाने की कोशिश करती रही, मगर हमारे देश में लाशों ने शोर मचा दिया और सारी दुनिया के सामने सरकार की थू-थू होती रही। हमारे मुल्क में भी जुल्म अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया है। मॉब लिंचिंग के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकारी दहशतगर्दी लोगों पर आया है। मस्जिदें शहीद कर दी जा रही हैं। जिस तरह से जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, उसी तरह से फासिस्ट ताकतों के पाप का घड़ा भी भरने लगा है और वो घड़ा अनकरीब फूटेगा। इस तब्दीली के वक्त हम देशवासियों को और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपनी जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। बज़ाहिर जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया है, मगर इसकी मिसाल ऐसी है कि जब दिया बुझने पर आता है तो लौ फड़फड़ाने लगती है। इसलिए हमको अपनी हिम्मत और हौसले के साथ में सरकार की नाकामियों को लोगों के सामने रखने और देशवासियों को साथ में लेकर सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और ये यकीन रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बेइज़्निल्लाह। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के हुक्म के ज़रिए से छोटे गिरोह बड़े गिरोह के ऊपर गालिब आ गए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि जनता की बात जनता तक पहुंच सके। हम आइंदा आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।